हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RJTCT में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी आई थिंक ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कम से कम उसमें आपका 10 क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या होता है फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला फंक्शन है कि साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं कीजिए, इसको अब कुछ मान लीजिए, यानी कि लेट y इक्वल टू इस फंक्शन को y मान लीजिए -1/2। अब देखिए, अब साइन इनवर्स -x मतलब 1/2 को x मान लीजिए और इसको ब्रेक कीजिए। तो आपको बताए थे पिछली वीडियो में ये साइन इनवर्स -x जो ब्रेक होगा वो माइनस साइन इनवर्स x बनेगा, केवल x बनेगा और जो माइनस है वो बाहर एग्जिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके बनेगा y इक्वल टू आपका बनेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 बनेगा। तो देन y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू है, साइन कितने डिग्री की वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 है। तो साइन 30 को पाई बाय रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाय 6 होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन आपका आ जाएगा पाई बाय 6। उसके देन आपका यहाँ पे देखिए ये ITF फंक्शन है, ये TF फंक्शन, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे आपका y इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 बचेगा। और ये बिलोंग्स करेगा आपका साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो आपका जो माइनस पाई बाय 2 से लेके आपका पॉजिटिव क्या होता है पाई बाय 2। देन यहाँ पे देखिए ये पाई बाय 6 दैट्स मीन होता है, पाई का मतलब होता है आपका 180 डिग्री और 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपका 30 बनेगा। और देखिए माइनस पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे आपका माइनस 90 डिग्री और ये पॉजिटिव 90 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री क्या होता है इसके अंदर आता है। तो इसलिए आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है माइनस पाई बाय 6 जो होगा वो आपका प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल यानी पीवी वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स यानी जिस फंक्शन का निकालने का है उस फंक्शन का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देखिए ये हो गया। अब अगला फंक्शन क्या है, देखिए अगला फंक्शन है कॉस इनवर्स √3/2 है। तो देन कुछ नहीं करना है आपको, देखिए सिंपल सा है कि इसको सबसे पहले y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू आपका कॉस इनवर्स √3 आपका क्या होता है 2 हो जाएगा। देन y इक्वल टू, अब देखिए cos इनवर्स x है तो यहाँ पे केवल x है, नेगेटिव नहीं है, तो इसको ब्रेक नहीं करना है। यहाँ पे केवल √3/2 जो है इस वैल्यू को केवल हमको पुट कर देना है और सोल्यूशन फाइंड कर लेना है। चलिए अब देखिए cos इनवर्स, अब √3/2 कितने cos डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। अब cos 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो cos पाई बाय 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos पाई बाय 6। देखिए ये ITF फंक्शन है और ये TF फंक्शन है, दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका y इक्वल टू पाई बाय 6। देन बिलोंग्स 0 से पाई। अब देखिए cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, cos इनवर्स x का जो आई थिंक रेंज होता है वो 0 से पाई तक होता है। तो पाई बाय 6 दैट्स 30 डिग्री होता है, जो 0 और पाई के बीच क्या होता है एग्जिस्ट करता है। तो आपका पाई बाय 6 जो है वो पाई बाय 6 इज द प्रिंसिपल यानी पीवी वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन यानी कि cos इनवर्स √3/2 का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, देखिए तो ये इसका क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब अगला है कॉशिक इनवर्स 2। देन क्या करना है आपको, लेट y इक्वल टू, आप सबसे पहले आई थिंक ये cos इनवर्स 2 को पहले कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे हमने लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 2 मान लिया। अब y इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो पॉजिटिव है। तो देन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 cos कितना के वैल्यू होता है, यानी कि 2 का वैल्यू मान कितना आएगा, तो कॉसिक, चलिए कॉसिक क्या होता है आपका पाई बाय क्या हो जाएगा आपका, यानी कि कॉशिक 30 डिग्री यानी कि पाई बाय क्या होता है आपका 6 आएगा। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉशिक यानी कि पाई बाय 6। देन देखिए ITF फंक्शन और TF फंक्शन जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल टू आपका क्या होता है पाई बाय 6 और ये बिलोंग्स करेगा कहाँ से, तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पॉजिटिव पाई बाय 2 और क्या होता है आपका 0। तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर आ रहा है, तो इसीलिए आपका पाई बाय 6 जो होगा वो प्रिंसिपल
वैल्यू होगा। किसका? या तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है 2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ओके, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। सबसे पहले इसको आप y मान लीजिए, तो y इक्वल टू आपका फंक्शन टेन इनवर्स माइनस क्या होता है रूट थ्री। अब देखिए एंगल पे नेगेटिव है तो इसको ब्रेक करेंगे तो टेन इनवर्स क्या होता है माइनस एक्स, तो ये आपका ब्रेक करके क्या आएगा टेन इनवर्स आपका एक्स आएगा। केवल माइनस एक्सिस्ट बाहर हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा एंगल पे जो एक्स है वो रह जाएगा, तो माइनस आपका बनेगा टेन इनवर्स आपका क्या बनेगा रूट थ्री। तो y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स और रूट थ्री का जो वैल्यू होता है यानी कि मान आएगा वो आपका आ जाएगा टेन आपका आ जाएगा यानी आपका 60 डिग्री यानी कि पाई बाई क्या होता है 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए ये दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन ये आई टी फंक्शन ये टी फंक्शन और दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आपका बचेगा पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री बिलोंग्स करेगा कहाँ से, तो आपका कहाँ बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई टू से लेके क्या होता है पॉजिटिव पाई बाई टू तक, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो आई थिंक रेंज होता है वो आपका माइनस पाई बाई टू से लेके पॉजिटिव पाई बाई टू तक होता है। और यहाँ पे पाई बाई थ्री दैट्स मीन आपका ये है कितने, ये 60 डिग्री है और ये इसके अंदर आता है, यानी कि आपका माइनस पाई बाई थ्री इज द पीवी ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, यानी माइनस रूट थ्री का वो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले आप इस फंक्शन को y मान लीजिए, तो y इक्वल टू देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 आएगा। अब y इक्वल टू देखिए इसके एंगल पे नेगेटिव है तो इसको ब्रेक करेंगे, तो आप सभी को पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो ब्रेक करके आएगा पाई माइनस आपका क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स होगा, यानी ये इस फॉर्म में मतलब ये ब्रेक करेगा। तो इसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। देन आपका y इक्वल टू बनेगा आपका पाई माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स और 1/2, देखिए 1/2 का जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा कॉस पाई बाई थ्री, यानी आपका कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो देन y इक्वल टू आपका जाएगा पाई माइनस, देखिए ये आई टी एफ फंक्शन ये टी एफ फंक्शन और दोनों सेम है तो कैंसिल आउट बचेगा पाई बाई थ्री। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जाएगा 3 पाई में से पाई लेस करेंगे तो आपका बनेगा 2 पाई बाई थ्री, जो आपका बिलोंग्स करेगा 0 से पाई के बीच ये बिलोंग्स करेगा, क्योंकि देखिए ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का जो आई थिंक रेंज है वो ये है और आपका 2 पाई बाई थ्री जो इसके अंदर आता है, तो इसलिए आपका 2 पाई बाई थ्री आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस फंक्शन को आप y मान लीजिए, तो लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1। अब देखिए टेन इनवर्स माइनस एक्स को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे तो आपका बनेगा माइनस टेन इनवर्स एक्स बनेगा। तो देन यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स 1, मतलब x कितना 1 है, देन y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1 कम वैल्यू कितना होता है तो 10 आपका क्या जाएगा पाई बाई थ्री आएगा, जो इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि ये आई टी एफ फंक्शन और टी एफ फंक्शन और दोनों सेम है। अब देखिए आगे क्या होगा, माइनस बचेगा यहाँ पे पाई बाई फोर जो बिलोंग्स करेगा टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, तो इसका रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से लेके क्या होता है पॉजिटिव पाई बाई टू के बीच में होता है, तो इसीलिए माइनस पाई बाई फोर जो होगा वो आपका आई थिंक प्रिंसिपल वैल्यू होगा जो गिवन फंक्शन है जिस फंक्शन का एग्जिस्ट करने का। 7वां नंबर देखिए, चलिए इस फंक्शन को सबसे पहले y मान लीजिए, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 2 बाई आपका हो जाएगा रूट थ्री। देखिए अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो इस फंक्शन को ब्रेक नहीं करना है, केवल 2 बाई रूट थ्री का जो वैल्यू होता है वो बैठा देना है कि y इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन सेक इनवर्स, यहाँ पे आएगा आपका सेक आपका आएगा पाई बाई 6। ओके, देन y इक्वल टू सेक इनवर्स कैंसिल, तो ये पाई बाई क्या होता है 6 जो बिलोंग्स करेगा सेक इनवर्स x के जो रेंज होते हैं, यानी कि ये बिलोंग्स करेगा 0 से पाई और फिर क्या होता है आपका पाई बाई 2 से बिलोंग्स करेगा, तो देन ये बिलोंग्स करेगा 0 से पाई और आपका क्या होता है पाई बाई 2। देन क्या है पाई बाई 6 आपका क्या है, पाई बाई 6 का वैल्यू मतलब होता है, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मली तो ये आपका होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री क्या होता है इसके बीच से बिलोंग्स करता है, इसीलिए पाई बाई 6 इज द पीवी ऑफ जो फंक्शन है यानी कि सेक इनवर्स 2 बाई
√3 यानी सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू है। क्वेश्चन इसको देखिए आईटीएफ फंक्शन है, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेट y थीटा कुछ भी मान लीजिए। तो हम यहाँ पे y मानते हैं, y इक्वल टू क्या होता है कॉट इनवर्स √3। अब देखिए y इक्वल टू नेगेटिव नहीं है तो इसको ब्रेक नहीं करना है, केवल इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो √3 यानी कि आपका कॉट कितने 30 डिग्री यानी कि कॉट आपका आ जाएगा π/6। ओके देन कॉट आपका आई थिंक कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू π/6 ये आपका बिलोंग्स करेगा किससे, तो ये आपका बिलोंग्स करेगा कॉट इनवर्स x की जो आई थिंक ये रेंज है। तो कॉट इनवर्स क्या होता है, x का जो रेंज होता है वो आपका होता है 0 से पाई। ओके देन 0 से क्या होता है पाई आपका इसका रेंज है। तो π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री यानी इसका मीन होता है, और ये आपका इसके अंदर बिलोंग्स करता है, इसीलिए π/6 जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। π/6 इज द PV ऑफ कॉट आई थिंक ये कॉट इनवर्स √3। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है और इसके मतलब आई थिंक अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या होता है 9th है, थोड़ा सा नंबर का ये हो गया। चलिए तो इसको देन आप मान लीजिए लेट y इक्वल टू, आप इसको मान लीजिए सबसे पहले y मान लीजिए कॉशिक इनवर्स √2। अब इसको देखिए ब्रेक नहीं करना है क्योंकि एंगल पे नेगेटिव रहेगा तो वो आपको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे होगा आपका कॉशिक इनवर्स √2, तो ये आपका हो जाएगा कॉशिक क्या होता है आपका π/4। देन दोनों क्या होता है TF और ITF फंक्शन सेम है, तो y इक्वल टू π/, क्या होता है 4 जो बिलोंग्स करेगा आपका -π/2 से लेके पॉजिटिव π/2 देन 0। तो ये आपका क्या होता है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कि शो कर रहा है, दिखा रहा है, इसके बीच में आ रहा है। ओके तो इसके बीच में क्या होता है आ रहा है, तो ये आपका π/4 जो होगा वो क्या होता है आपका कॉशिक इनवर्स √2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन है और वो 10th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम उठा ले, तो नंबर का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन, सबसे पहले इस फंक्शन को आप y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए एंगल पे नेगेटिव है तो इसको ब्रेक करना है, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस आपका बनेगा कॉस इनवर्स 1/√2। ओके चलिए y इक्वल टू आपका बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 1/√2 एंड दैट्स मीन आपका होता है कॉस π/4, देन कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे आपका बचेगा पाई माइनस π/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस आपका पाई घटेगा, तो 3π/4 ये बिलोंग्स करेगा किससे, तो 0 से क्या होता है पाई तक, जो क्या होता है 0 और पाई जो है वो आपका कॉस इनवर्स x की जो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 4 है, तो कितना 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 45 दूनी 90, तो ये आपका यहाँ पे शो करेगा 5 15 कैरी में रहा 1 3 4 12 1 13, तो देखिए 135 होता है, इनकी 3π/4 इतना आता है। ओके तो ये आपका वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच क्या होता है शो करेगा। ओके 0 से पाई के बीच शो करेगा, इसलिए 3π/4 जो होगा वो कॉस इनवर्स क्या होता है -1/√2 का आई थिंक ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। आई होप आपको क्लियर तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड करना है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।